नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB की तरफ से आपके पास एक नोटिफिकेशन आया है। आपकी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया है और ये गज़ट पेश किया गया है। और देखिए यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ तो यहाँ पर आसान किया गया है आप लोगों के लिए, और कुछ यहाँ पर एज से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर 30 साल जो है वो आपकी TGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसकी जो एज लिमिट है वो उन्होंने 30 साल तक कर दी है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आपकी 30 साल कब तक की यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बता देते हैं कि 1/1/2023 के लिए यहाँ पर आपकी 30 साल होनी चाहिए। इस टाइप की यहाँ पर कुछ भी जो है वो नोटिफिकेशन में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो यही कहा गया है कि TGT के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल कर दी गई है जर्नल के लिए। बाकी जब आपकी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आएंगी, आपकी जो पोस्ट आएंगी उस टाइम तो वहाँ पर क्लियर बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर यही है कि TGT की जो वैकेंसी आएंगी उनमें आप जो है वो एज लिमिट उनमें उनकी जो है वो 30 साल कर दी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन के बारे में जो है वो यहाँ पर कुछ आपको आसान कर दिया गया है। तो देखिए वो क्या है, तो देखिए इन्होंने जो एज आपका यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो आया है इसमें यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि इसमें जो पदों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर 24,939 है आपकी, और ये 2019 से मतलब 2019 की जो है ये आपकी वैकेंसीज हैं। और इनका जो वर्गीकरण जो होता है, यानी कि इसमें जो पोस्ट है ये आपके बी वर्ग की आपकी ये पोस्ट हैं, और इनकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर 44,000 से स्टार्ट होती है और 1,42,400 तक ये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपकी आयु सीमा है वो देखिए यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक नहीं, यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने बताई है कि 30 वर्ष से ज़्यादा जो है वो इसमें आपकी जो आप फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो 30 के हो चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी इनके बारे में यानी कि कब तक यहाँ पर 30 एज को जो है वो इंक्लूड किया जाएगा वो डेट आपको जब यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट आएंगी उसी टाइम आपको जो है वो बताया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर यही बताया गया है कि 30 साल तक के अधिक जो होंगे उनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ इन्होंने यहाँ पर जो है वो इनकी योग्यताएं बताई हैं कि आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि की उसमें आपके 50%, यही सेम है कि आपकी किसी भी अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से कुछ भी यहाँ पर आपने BA BSc कुछ भी किया उसमें 50% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। इसके साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है वो आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, 4 वर्षीय बीएड यहाँ पर एकीकृत पाठ्यक्रम जो भी आपकी बीएड या आपने एमएड जो भी कर रखा है वो आपका यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि आपका जो सीटेट जो है, सीटेट का सेकंड पेपर जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी पीआरटी की वैकेंसी है तो आपके पास जो है वो फर्स्ट पेपर यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर टीजीटी है तो आपके पास सेकंड पेपर जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ये बताया टीजीटी के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपका नेचुरल साइंस या शारीरिक विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान उसके लिए जो अगर आप आवेदन करोगे तो आपके पास जो है वो कम से कम आपने जो वो 1 साल के लिए जो है वो आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें जो है वो कम से कम आपके पास जो है वो 1 साल के लिए ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप नेचुरल साइंस के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के लिए भी ये कहा गया है कि आप जो है वो कम से कम 1 साल के लिए जो है वो आप यहाँ पर जैसे आपकी हिस्ट्री होगी, आपका राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, यानी कि कम से कम आपने 1 साल जो है वो इनमें जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में इन्होंने ये बताया है कि आप अगर टीजीटी मैथ्स है तो आपका जो है वो आपका ये अगर आप आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक विषय में गणित का अध्ययन होना चाहिए। कि आप अगर जैसे बीए कर रखी है तो बीए में 3 साल आप बीए करते हैं तो इसका मतलब तीनों साल आपके पास जो है वो मैथ होना चाहिए, यानी कि एक विषय के रूप में आपका ये गणित जो है वो उसका अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपका यहाँ पर जो टीजीटी अंग्रेजी है इसके विषय में भी यही बताया गया है कि आपके पास जो है वो एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपका जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि देखिए अभी जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ गया है इससे रिलेटेड, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये 100% हो गया है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं, तो आप जल्द ही यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्द ही आपको यहाँ पर जो है वो न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो मेन चीज़ आपकी यही थी कि आपकी 30 साल जो है वो कर दी गई है एज लिमिट, और कॉम्बिनेशन जो है वो आपका 1 साल की, अगर 1 साल कम से कम आपका होना चाहिए, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।